देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूँ आपके साथ रेखा शंकर। आज हम चर्चा कर रहे हैं उस विशेष ज्योतिषीय संयोग की जिसने लगभग 12 महीने बाद एक बार फिर कुछ राशियों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने के संकेत दिए हैं। ग्रहों के राजा सूर्य 13 फरवरी 2026 को प्रातः 4:14 पर शनि की राशि कुंभ में प्रवेश कर चुके हैं। कुंभ राशि में पहले से ही शुक्र, बुध और राहु विराजमान है। सूर्य के प्रवेश करते ही शुक्र के साथ उनकी युति से शक्तिशाली शुक्र आदित्य राजयोग का निर्माण हुआ है। साथ ही बुध आदित्य योग, ग्रहण योग और चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, प्रेम, सौंदर्य और विकासशीलता का कारक माना गया है, जबकि सूर्य आत्मा, सत्ता, नेतृत्व और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो कई राशियों के लिए उन्नति, मान सम्मान और आर्थिक वृद्धि के द्वार खुद ब खुद खुल सकते हैं। विशेष रूप से मेष, मिथुन, कन्या और धनु राशि के लिए ये समय बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आइए विस्तार से अब इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए ये शुक्र आदित्य राजयोग लाभ स्थान में बन रहा है। लाभ स्थान का संबंध आय, नेटवर्क, बड़े संपर्क, इच्छाओं की पूर्ति से होता है। ऐसे में मेष राशि के लोगों को इस अवधि में अचानक आर्थिक लाभ मिल सकता है। लंबे समय से प्रोजेक्ट अटके हुए थे, वे अब गति पकड़ सकते हैं। व्यापारियों के लिए ये समय विस्तार का है। यदि आप नया निवेश करना चाहते हैं या किसी नई साझेदारी या नई दोस्ती के लिए विचार कर रहे हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में जा सकती हैं। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावना भी बनती दिख रही है। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात लाभदायक सिद्ध हो सकती है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मेष राशि के लिए ये समय इच्छा पूर्ति और आर्थिक मजबूती का संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के भाग्य भाव में शुक्र आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। भाग्य भाव का संबंध किस्मत, धर्म, यात्रा और उच्च शिक्षा से होता है। इस कारण मिथुन राशि के जातकों को भाग्य का विशेष साथ मिल सकता है। जो काम लंबे समय से प्रयास के बाद भी पूरे नहीं हो पा रहे थे, वे अब सहजता से पूरे हो सकते हैं। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा मिल सकती है। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। शेयर मार्केट, सोना चांदी या निवेश से जुड़े क्षेत्रों में लाभ के संकेत है, लेकिन सोच समझकर निर्णय लेना आवश्यक होगा। पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता का माहौल बना रहेगा और पिता या गुरु, कल्य या व्यक्ति का मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध आपके जीवन में समय हो सकता है। ये समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला और नए अवसरों को अपनाने वाला समय आपके लिए रहेगा। अब इस योग की तीसरी राशि यानी कि कन्या राशि की अगर बात करें तो छठे भाव में ये राजयोग बन रहा है। इनकी छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण और प्रतिस्पर्धा का माना जाता है। ऐसे में ये योग कन्या राशि के जातकों को शत्रुओं पर विजय दिला सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। यदि कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो उसमें राहत मिल सकती है। नौकरी में प्रतिस्पर्धा में इसके बावजूद आप अपनी मेहनत से आगे निकल सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और समाधान भी आपका बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और यदि बैंक से लोन लेने का विचार है तो सफलता आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और हालांकि
खान पान का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा इस राजयोग में। ये समय आत्मविश्वास और संघर्ष में विजय का संकेत आपके लिए दे रहा है। अब इस राजयोग की चौथी राशि है धनु राशि। धनु राशि के तीसरे भाव में ग्रहों का ये विशेष संयोग बन रहा है। तीसरा भाव साहस, पराक्रम, संचार और छोटे भाई बहनों से संबंधित होता है। धनु राशि के जातकों के लिए ये समय मेहनत का पूरा फल दिलाने वाला हो सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो अब अवसर मिल सकता है। मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या संचार से जुड़े लोगों का विशेषकर लाभ आपको मिल सकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। छोटे भाई बहनों से संबंध मजबूत होंगे, आर्थिक स्थिति सुधार होगी और भविष्य के लिए धन संचय करने में सफलता मिल सकती है। यात्रा के योग भी बन सकते हैं तो लाभकारी सिद्ध भी आपके लिए होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य पुनः आरंभ हो सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर शुक्रादित्य राजयोग इन 4 राशियों के लिए सकारात्मक परिवर्तन, आर्थिक उन्नति, करियर में प्रगति और मान सम्मान की वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। हालांकि किसी भी योग का संपूर्ण फल व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली और दशा पर निर्भर करता है, इसलिए व्यक्तिगत परामर्श भी आवश्यक हो सकता है। और अब बात दोस्तों आज के अंतिम सुविचार की। भाग्य अक्सर अवसर देता है, लेकिन कर्म ही सबसे ऊंची सफलता में बदलता है। इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ दीजिए मुझे अनुमति, मिलेंगे कल इसी समय एक नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए ग्रहवाणी। नमस्कार।